जंगल के बीचों बीच ढोल की भयानक थाप के बीच एक नर्तक अपने मुंह में आग लिए घुंघरू पहनकर बेसुध नाच रहा था। उसने अपने माथे पर एक विचित्र मुकुट लगा रखा था और चेहरे को अजीबो गरीब ढंग से रंग रखा था। उसके हाव भाव और मुद्राएं किसी सामान्य नृत्य से बेहद अलग और डरावनी नजर आ रही थी। अचानक ही नर्तक कुछ पलों के लिए ठहरा और उसने पलटकर झाड़ियों की ओर देखा। अमोल ने महसूस किया कि नर्तक की आंखें बिल्कुल सफेद हैं, जैसे कोई बेजान पत्थर हो। नर्तक का चेहरा देखने के बाद अमोल के पांव डर से कांपने लगे थे। नर्तक ने एक फूंक मारी और उसके मुंह से निकलकर आग की लपटें अमोल के पास की झाड़ियों में आकर धो धो कर जलने लगी। अमोल बेहद घबरा गया था। उसने आओ देखा न ताओ सर पर पांव रखकर जंगल से गांव की तरफ दौड़ लगा दी। अचानक दौड़ते हुए उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। अमोल को अभी भी घुंघरू पहनकर कोई अपना पीछा करता हुआ महसूस हो रहा था। अनिष्ट की आशंका से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। अगले ही पल उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। डरते हुए अमोल ने मुड़कर देखा तो पाया सामने एक गांव वाला खड़ा हुआ है। क्या हुआ बाबू, ऐसे क्यों दौड़ रहे थे? जंगल का पथरीला रास्ता है, यहाँ पर संभल कर चलना चाहिए। आप ठीक तो है ना? आपने किसी को मेरे पीछे आते हुए देखा क्या? नहीं तो, आपके पीछे तो कोई भी नहीं था। आप अकेले ही दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे थे। हुआ क्या है बताइए तो। मैं गांव देखने के लिए निकला था। घूमते घूमते दिन ढल गया और मैं यहाँ गांव के बाहर जंगल के आसपास पहुँच गया। अचानक ही मुझे ढोल और घुंघरू की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई। जब मैंने नजदीक जाकर देखा तो वहाँ का नजारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। एक आदमी अजीब से हुलिये में आग के चारों ओर नाच रहा था। उसकी आंखें सफेद थी और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने आग से मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो ये तो उसके आने का संकेत है। मुझे गांव वालों को बताना होगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप अपने घर जाइए बाबू, मुझे मुखिया के पास जाना होगा। अमोल बहुत डर चुका था, इसलिए अभी तो वो अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन गांव वाले की रहस्यमयी बातें रह रहकर उसके दिमाग में घूम रही थी। लो, आ गए तुम? अरे बाबा, ये गांव है ना, यहाँ बिजली है ना नेटवर्क, और तुम अचानक गायब हो जाते हो। कितनी बार कहा है तुमसे अंधेरा होने से पहले लौट आया करो। ठीक है, हाँ आगे से ख्याल रखूंगा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे रुको ना, हुआ क्या है? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अब कुछ नहीं, थोड़ा थक गया हूँ। गुड नाइट। अजीब ही है ये लड़का, डिनर भी नहीं किया। अमोल अपने कमरे में सोने चला गया था और रोशनी देर रात तक फाइलों में कुछ काम कर रही थी। देर रात गए अमोल को जोरों की प्यास लगी तो वो बिस्तर से उठकर रसोई में पानी पीने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही वो रसोई में मोमबत्ती जलाता है उसे अपने सामने वही नर्तक दिखाई देता है जो उसने जंगल में देखा था। नर्तक अपने मुंह से आग उगलता है जो अमोल के चेहरे तक आती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। रोशनी, वो यहाँ भी आ गया, मुझे बचाओ रोशनी। अमोल, अमोल क्या हुआ? कौन आ गया है? हुआ क्या है तुम्हें? शाम से घबराए हुए नजर आ रहे हो। अभी अभी यहाँ वो आदमी था, अजीब सा दिखने वाला डरावना आदमी। उसके मुंह में आग थी रोशनी, और उसने आग मेरी तरफ फेंकी भी थी। ये देखो, मेरा चेहरा भी जल गया है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, जागते हुए सपना देख रहे हो तुम। यहाँ कोई नहीं था, कोई अंदर आ ही नहीं सकता, दरवाजा बंद है। काम डाउन। मैं सच बोल रहा हूँ रोशनी, मेरा यकीन करो। वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पहले बहुत काम है मेरे पास, यहाँ कंप्यूटर मोबाइल कुछ काम नहीं कर रहा। मैं पहले परेशान हूँ अमोल, प्लीज बंद करो। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ रोशनी, यहाँ कुछ है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया कुछ भी? जाओ जाकर सो जाओ, मुझे अभी काम करना है। पत्नी की बात सुनकर अमोल जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जाता है। अमोल जैसे ही आंखें बंद करता है एक बार फिर से उसे वही चेहरा नजर आता है। मैं क्या करूं? आंख बंद करता हूं तो भी उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। मैं चाहकर भी सो नहीं सकता। पूरी रात आंखों आंखों में बीत गई थी। अगली सुबह जाओ जाकर अपने वीडियो शूट करो। घर में बैठकर ऐसे एक्सप्रेशन मत दो यार। यहाँ आने से पहले तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, अब क्या हुआ? ये जगह वैसी नहीं है रोशनी जैसा हमने सोचा था। सोच कर देखो, आज के युग में भी ये गांव इतना पिछड़ा क्यों है? यहाँ के लोग बाहर दुनिया में क्यों नहीं जाना चाहते, विकास नहीं करना चाहते? उन्हें यहाँ आदिवासी बनकर रहना क्यों मंजूर है? तुम खाली हो, ये सब तुम सोचो। मेरे पास बहुत काम है पापा। अच्छा, मैंने नाश्ता बना दिया, तुम लंच खुद बना लेना। अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है। रोशनी के समझाने के बाद अमोल अपनी गाड़ी निकालता है और वापस गांव जाने के लिए निकलता है। जंगल के रास्ते पर पहुंचते ही अचानक काले बादल घेर आते हैं और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। अमोल अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करता है, तभी उसे अपनी गाड़ी के सामने वही जंगल में नाचने वाला नर्तक नजर आता है, जिसे देखकर घबराहट में अमोल गाड़ी का एक्सीलेटर दबा देता है।
उसकी गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा जाती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। क्या हुआ बाबू, आप ठीक तो है ना? यहाँ तो कोई और गाड़ी भी नहीं थी, फिर अचानक गाड़ी पेड़ से क्यों टकरा गई आपकी? वो आपके गांव का एक आदमी मुझे 2 दिन पहले मिला था। आप मुझे अपने गांव लेकर चलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। गांव वाला अमोल को अपने गांव लेकर जाता है, जहां गांव के लोग उसे घेर लेते हैं। मुखिया जी, यही है जिसे वो सब दिखाई दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बाहरी आदमी को वो क्यों दिखाई देगा? गांव में इतने सारे लोग हैं जिनकी उनके ऊपर आस्था है, उन्हें छोड़कर ये क्यों? ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कौन है वो? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? उस दिन जंगल में उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है वो हर पल मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। बार बार मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कुछ भी करके मेरा पीछा छुड़वाइए। ये तो संकेत है कि गांव पर कोई संकट आने वाला है और इस वर्ष हमें भूता काला का आयोजन करना होगा। भूता कोला? ये क्या होता है? भूता कोला हमारे कांतारा गांव का एक आयोजन है जिसमें हम आत्माओं और पूर्वजों को अपने गांव की रक्षा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो आपने देखा वो भूता कोला का ही दृश्य था, जो 10 बरस पहले हमारे गांव में आयोजित हुई थी। पूरे गांव में खबर फैला दो, इस बार भूता कोला होगा और उसके लिए नृतक की आवश्यकता है। मुखिया जी, कोई भी भूता कोला में नृतक बनने को तैयार नहीं होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो बहुत नाराज है। अगर भूता कोला नहीं किया तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाए। हमें देवता को प्रसन्न करना ही होगा। बाहर से नृतक बुलाओ, लेकिन आयोजन होगा जरूर। मुखिया जी, मुझे तो अभी भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिछली बार जो हुआ उसके बाद भूता कोला करना मतलब नर्तक की जान जोखिम में डालना। याद है ना कैसे तड़प तड़प कर मरा था वो? अरे तुम लोग उसे भूता कोला से क्यों जोड़ रहे हो? वो बस एक हादसा था। भूता कोला हमारी सुरक्षा के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये सब क्या रहस्य है? पहले हम हर साल भूता काला का आयोजन करते थे, जिसमें हमारे गांव के नृतक भूत का अवतार लेकर नाचते थे और धूमधाम से इस उत्सव को मनाते थे। गांव की सुख शांति के लिए सभी गांव वाले बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते थे। मगर कुछ साल पहले भूता कोला आयोजन के बाद उसी रात आग से जलकर हमारे एक नृतक की जान चली गई थी। तब से पूरे गांव में भूता कोला को लेकर दहशत फैल गई है। उसके बाद से हमने भूता कोला मनाना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वो नृतक हमारे गांव की रक्षा करता है और जब गांव पर कोई खतरा मंडरा रहा हो तब वो हमें संकेत देता है। जिसे तुमने जंगल में नृत्य करते देखा वो उसी नृतक की आत्मा थी। उसने तुम्हारे जरिए हमें संकेत दिया है, इसलिए अगले 4 दिनों के अंदर हम भूता कोला मनाएंगे। बिरजू, सारे गांव में ये खबर फैला दो। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो अमोल बाबू, अब तुम्हें वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम तक संकेत पहुंच चुका है। आप अब निश्चिंत होकर घर लौट जाओ, आगे जो भी होगा हम देख लेंगे। अमोल वापस अपने डाक बंगले तक लौट आया था। अमोल, तुम ठीक तो हो ना? पिछले 2 दिन से डरे सहमे से नजर आ रहे थे और आज अपने ख्यालों में गुम दिखाई दे रहे हो। आखिर चल क्या रहे तुम्हारे दिमाग में? रोशनी, इस गांव में आने से पहले भूता कोला के बारे में जानती थी तुम? भूता कोला? वो क्या होता है? ऐसा है अमोल बाबू, हम लोग इस गांव में सेटल होने के लिए नहीं आए जो तुम यहाँ के रीति रिवाज सीखने में लग गए हो। 4 दिन के अंदर मेरा काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं। हो गया तुम्हारा इंस्पेक्शन पूरा? हाँ, सब हो गया है। मेरा काम मैं देख लूंगी, तुम बस वापस लौटने की तैयारी करो। रोशनी, यहाँ गांव में एक भूता कोला होने वाला है, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। उसके बाद ही हम लोग वापस शहर चलेंगे। क्या बकवास है यार ये सब। बकवास नहीं है, बहुत लंबी कहानी है जिसे सुनने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, इसलिए तुम फिलहाल बस इतना ही सुन लो कि हम 3 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद यहाँ से जा रहे हैं। और हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने कांतारा में पूरे 15 दिन बिताया। मेरे लिए तुम एक एक्स्ट्रा दिन तो बिता ही सकती हो। अच्छा ठीक है। 3 दिन बाद पूरा गांव भूता कोला के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। कांतारा गांव के ठीक बीचों बीच आग जल रही थी और उसके चारों ओर गांव वाले ढोल नगाड़े बजा रहे थे। गांव वाले अपनी पारंपरिक भाषा में कुछ मंत्र पढ़कर लगातार भूत देव की आराधना कर रहे थे। रोशनी और अमोल भी गांव वालों के बीच आकर बैठ गए थे और अपनी आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। मैडम, आपने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया ना कि कोई भी गांव वाला गांव खाली करके नहीं जाएगा? हाँ, तभी तो काम जल्दी खत्म हो गया। हम कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाएंगे। कुछ देर बाद अचानक एक नर्तक आकर आग के चारों ओर नृत्य करने लगता है। नर्तक रोशनी के पास आता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और फिर रोशनी को देखकर वो गुस्से में थर-थर कांपने लगता है और जलती हुई आग से एक अंगारा उठाकर अपने मुंह में रख लेता है। नर्तक की आंखें पूरी तरह पुतली रहित सफेद नजर आ रही थी और वो अंगारों को अपनी मुट्ठी में दबाए लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अमोल, कहाँ हो तुम? मुझे अब यहाँ नहीं रुकना है, चलो यहाँ से। अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। रोशनी चारों ओर देखती है, लेकिन अमोल उसे कहीं नजर नहीं आता। रोशनी अब बुरी तरह से घबरा गई थी। एक तो अमोल अपनी जगह से गायब था,
और दूसरी तरफ वो भूता काला नाचने वाला नर्तक लगातार उसके ही चारों ओर घूम घूम कर डरावने तरीके से नृत्य कर रहा था। रोशनी अपनी जगह से उठकर जाने को होती है, तभी वो नर्तक मुट्ठी में सिंदूर भरकर उसकी ओर उड़ा देता है और रोशनी का गला पकड़ लेता है। अरे नर्तक में देवता आ गए हैं, हमारी पूजा स्वीकार हुई। शायद देवता कुछ कहना चाहते हैं। ढोल बजाओ। तूने सबको धोखा दिया है, कांतारा को तुमसे ही खतरा है। सब कुछ सच बता दे, वरना तेरा पति कभी नहीं लौटेगा, मेरे साथ जाएगा। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। सच बताओ क्या किया तुमने मेरे पति के साथ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बंद करो ये तमाशा। नृतक की बात सुनकर गांव वाले जाकर रोशनी को पकड़ लेते हैं। भ्रष्ट है ये अफसर, सरकार ने इसे यहाँ जांच करने और गांव वालों से बांध बनाने के लिए समझौता करने के लिए भेजा था। नदी पर बांध बनाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे गांव और जंगल उसमें डूबने वाले हैं। इस छोटे से गांव को मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए इसने पूरे गांव को मारने की योजना बनाई और हमारी नदी में जहरीला केमिकल मिला दिया, जिसके कारण तुम सब खुद ही मर जाओ और ये तुम्हारे मुआवजे के पैसे को खुद खा सके। करोड़ों का घोटाला करने के लिए इसने हमारे गांव के 100 लोगों की जान खतरे में डाली है। इसे जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहकर नर्तक रोशनी को जमीन पर पटक देता है और पास ही में देवी की मूर्ति पर लगे त्रिशूल को उठाकर उसकी हत्या कर देता है। रोशनी को मारने के बाद नर्तक भी बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो रोशनी को वहां पड़ा देख वो घबरा गया। नर्तक ने अपना मुकुट और पोशाक हटाकर रोशनी को देखा और जोर जोर से रोने लगा। कमल बाबू, आपको बार-बार उस नर्तक की आत्मा इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने गांव की रक्षा के लिए आपको चुना था। ये कांतारा गांव है। इस गांव की तरफ नजर उठाकर देखने वाले की आंखें नहीं बच सकती। आपकी पत्नी ने गलती की थी, इसलिए उसे अपने पाप भुगतने पड़े। आप शहर जाकर सबको बता दीजिए, इस गांव को छल से जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस गांव की रक्षा स्वयं भूत देव करते हैं।